हेलो एवरीवन, जायका विद सरोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सुपर डिलीशियस रेसिपी जिसे हम सांबर वड़ा रेसिपी बोलते हैं। तो सांबर वड़ा रेसिपी के लिए हमें धुली उड़द दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, वेजिटेबल्स जो भी आपको अच्छी लगें, बाकी तड़के के लिए प्याज, टमाटर और स्पाइसेस। तो सबसे पहले हमें जो लेना है 150 ग्राम धुली उड़द दाल और मूंग दाल, एक बड़ी कटोरी तुअर दाल। सब्जियों में हमने लिया है एक घिया छोटा सा, पेठा और बाकी की वेजिटेबल्स। स्पाइसेस में राई 1 चम्मच, ज़ीरा, थोड़ी सी इमली, मिर्च, नमक, हल्दी। तो ये हमने स्पाइसेस में लिया है और हल्के से आपको कड़ी पत्ते भी ज़रूरत होगी, अच्छे लगते हैं। सांभर वड़े का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। तो वेजिटेबल में आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई इसमें बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम जो हमारी धुली उड़द दाल और मूंग दाल है उसको इस तरह से किसी बड़े बर्तन में डालकर, पानी डालकर कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से मसल कर इसको धोकर, और इसका पानी जो भी एक्स्ट्रा पॉलिश्ड वगैरह होती है वो सारा निकल जाएगा। तो इसको सबसे पहले तो हमें इस तरह से अच्छे से मसल के और इसका पानी वगैरह निकाल के इसको इस तरह से रख देना है। ये जो है ये काम आएगी हमारे वड़े बनाने के लिए, क्योंकि हम सांभर वड़ा बना रहे हैं तो सांभर अलग से बनेगा और वड़ा अलग। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हमें कैसे करना है। तो ये हमने वड़े बनाने के लिए धुली उड़द दाल और मूंग दाल को आपको पानी में डाल के और हल्का सा गर्म करके साइड में रख देना है। इसके बाद बारी है हमारी तुअर दाल की, जिसे हम अरहर की दाल भी बोलते हैं। इसको भी आप पानी में मसल के अच्छे से रख दीजिए। और नेक्स्ट स्टेप है, हमें एक कुकर में आधा कुकर पानी लेना है। आधा कुकर पानी उबलने के लिए रख देना है। और इसके साथ ही जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उसको हम वन बाय वन उसको क्लीन करके अच्छे से छोटे छोटे साइजेस में काट लेंगे, ताकि हमारा जो सांभर है वो अच्छा गाढ़ा बने और ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस भी ना आए। तो इस तरह से हमें घिया, पेठा, हमने 2 से 3 टिंडे भी लिए हैं। तो आप वेजिटेबल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी, आप गाजर भी डाल सकते हैं, आप ड्रम स्टिक भी डाल सकते हैं, और कोई भी अगर और वेजिटेबल आपको लगती है सीजनल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिलहाल हमने घिया, 2-3 टिंडे, पेठा और बैंगन, छोटा या बड़ा कोई भी हो, बस साइज वाइज जितना आपको जरूरत है थोड़ा सा आपने उसमें डाल देना है। तो हमने ये सारे वेजिटेबल्स जो आप देख रहे हैं इनको छोटे छोटे साइजेस में काट कर रख दिया है। और इसके बाद ये देखिए हमारे जो सारे वेजिटेबल्स हैं इस तरह से कट चुके हैं। हाँ जी, तो इसे हम अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, जो हमने पानी कुकर में उबलने के लिए रखा था, सबसे पहले तो हम अपनी अरहर की जो दाल है उसको इसमें डालेंगे। ये देखिए ये हमारी अरहर की दाल है जो हमने एक बड़ी कटोरी ली थी। पानी में भिगोने के बाद उसको अच्छे से, जब तक हमारी सब्जियां कटेंगी तब तक ये सॉफ्ट हो जाएगी। और इस तरह से हमने दाल को डाल दिया है। और इसके अलावा हमने बाकी कटी हुई सारी वेजिटेबल जो भी हमने ली हैं वो आप इसके अंदर इस तरह से कुकर में डाल दीजिए। जी हाँ, और उसके बाद इसको कुछ देर के लिए उबलने दीजिए। क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप एकदम से डालने के बाद और इसको एकदम से कुकर को बंद मत कीजिएगा, थोड़ी देर पहले इनको नॉर्मली उबलने दीजिए। जब थोड़ा सा वेजिटेबल्स हैं वो अपना स्क्वीज़ हो जाती हैं तो उसके बाद आप ढक्कन लगा दीजिए। और इसके अंदर आप नमक और हल्दी स्वाद अनुसार, नमक अपने स्वाद अनुसार और हल्दी भी स्वाद अनुसार, हमने 1 चम्मच ली है। तो आप इसमें इस तरह से हल्दी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर कुछ देर के लिए इसको उबलने के लिए छोड़ दें। और उसके बाद कुछ देर उबलने के बाद हम इसे ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे और कम से कम 4 से 5 सीटी का विसल का इंतज़ार करेंगे। तो कुकर की 4 से 5 विसल बच जाएंगी, तब तक हमारा सांभर है जो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो हमें इसमें मल्टीटास्किंग है, इधर सांभर बनाना है, उधर हमें वड़े का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह देखेंगे आप, जैसे उबल रही है तो इस तरह उबलने के बाद जब इस तरह से उबलने लग जाए, सारी सब्जियां नीचे अच्छे से बैठ जाएं, मिक्स हो जाएं, तो हमें ढक्कन लगा देना है। और साथ ही हमने मसाले के लिए प्याज को काट लिया है, 2 से 3 मीडियम प्याज, टमाटर, इमली को पानी में आपको इस तरह से भिगो देना है, ताकि बाद में हम इसको मसल कर जो इमली का पेस्ट निकलेगा उसे हम सांभर में डालेंगे।
बाकी मसाले के लिए मिर्च, नमक, जीरा, हल्दी और राई, यही हमें मसाले के लिए चाहिए जो हमें सांभर में डालना है। तो इस तरह से हमने अब इससे ढक्कन लगा के इसको छोड़ दिया और 4 से 5 से 6 सीटी विसल बजने के बाद जो हमारा सांभर है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, बिल्कुल पक चुका है। सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब बारी है हमारी सांभर मसाला को तड़का लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम राई और जीरा को गरम तेल में डाल देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हमने डाली राई और जीरा। कुछ सेकंड हमें देखना है ताकि हल्का सा ये पक जाए, भुन जाए। कुछ सेकंड का हमें वेट करना है और उसके बाद हमें डालनी है प्याज। तो इस तरह से हमने कुछ टाइम वेट किया और चेक किया कि राई जो है हल्का सा पक गई है, क्योंकि जब डालते हैं तो इसको एकदम से ये दाने जो हैं बड़े उछलते हैं। तो इस तरह से पकने के बाद हमने इसमें डाल दिए प्याज और प्याज को भी अच्छे से भून लेने के बाद कुछ देर बाद प्याज जो भून जाएंगे, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हमें भून लेना है और गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमें जो टमाटर हैं वो भी डाल देने हैं। तो जो भी प्लीज़ हमारी वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं तो प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए रोज़ अच्छे से अच्छी डिश लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो इस तरह से प्याज जो हमारे हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। साथ ही हमने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है और अब डाल दिए हमने टमाटर। तो इस तरह से टमाटर को भी हम अच्छे से भून लेंगे। जैसा कि आप देखते हैं नॉर्मली मसाले हम कैसे भूनते हैं, तो टमाटर को भी हम थोड़ा सा भून देंगे और उसके बाद हम जो हमारे स्पाइसेस हैं जैसे कि था मिर्च, हल्दी, नमक, इसको हम डाल देंगे। राई और जीरा हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो इस तरह से इसको डालने के बाद मसाला जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इस मसाले को अच्छे से भूनने के बाद इसको हम डाल देंगे। जो हमने सांभर रखा था उबलने के लिए वो 5 से 6 विसल उबल कर तैयार हो चुका है। तो अभी हम मसाले को तैयार कर रहे हैं और मसाले को तैयार करने के बाद हम इस तरह से जो कुकर के अंदर जो सांभर है उसके अंदर ही हम मसाले को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स आउट कर देंगे। तो ये चीज़ जो है आपको अच्छे से कर देनी है। और साथ ही हमने जो इमली पानी में हल्का से भिगो रखी थी उसको आप अच्छे से हाथ से मसल लेंगे और जो इमली के जो बीज हैं उनको अलग कर लेंगे। तो बाकी सारी जो खटाई जो होती है वो उसमें पेस्ट बन जाएगी। तो उस इमली के पानी को भी हमें सांभर के अंदर मिला देना है ताकि जो हमें खट्टापन चाहिए वो भी हमें अच्छे से मिल जाए। वेजिटेबल्स वगैरह सब अच्छे से पक चुकी हैं, तड़का लग चुका है और आप ये देखिए कि ये सांभर हमारा बिल्कुल तैयार है। और अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा वड़े बनाने की ओर। तो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है वड़े बनाने की ओर। सांभर हमारा बिल्कुल तैयार है, इसे अब आप साइड में रख दीजिए। और वड़े के लिए जो हमने धुली उड़द दाल और मूंग दाल थी इसको हमने हल्के गर्म पानी में रखा हुआ था। जब तक हमारा ये काम हुआ तो हमने उसको अच्छे से पकने दिया। ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालना, बहुत हल्का गर्म पानी डाल के आपको छोड़ देना है। और उसके बाद हमें मिक्सी में इस तरह से इसको पीस लेना है और इसका पेस्ट बना देना है। बस इसमें कोई फालतू का पानी वगैरह आपको कुछ नहीं डालना है। एज इट इज़ जो दाल है उसको आप मिक्सी में डालें और उसका पेस्ट बना लें। इसका पेस्ट काफ़ी गाढ़ा होगा, तो इसको आप एक ही बार में सारी दाल मत डाल दीजिएगा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल के और पेस्ट को बाहर निकाल के रखते रहिए। और फिर इस तरह से 1 बाय 1 टर्न बाय टर्न 1 से 2 बार में आप अच्छे से इस तरह से देखेंगे आप पेस्ट बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना है। इसको आप निकाल कर रख लेंगे। तो ये प्रक्रिया हमने 1 से 2 बार की है और दाल को जो थोड़ा थोड़ा डालकर हमने पेस्ट बना लिया है। तो पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। इस पेस्ट के अंदर आपको हल्का सा बेकिंग पाउडर यानी कि आपके नाखून के साइज का बेकिंग पाउडर डालना है और उसको अच्छे से फेंट लेना है। इसके अलावा आपको हल्का सा नमक इसके अंदर डालना है और हल्का सा नमक और हल्की सी काली मिर्च पाउडर वो भी हल्का हल्का डालना है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना, बहुत कम क्वांटिटी में डालना है। और भुना हुआ जीरा अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो वो भी आप बिल्कुल थोड़ा सा डाल सकते हैं। इस तरह से काली मिर्च हमने डाल दी, नमक, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा और ऊपर से कसूरी मेथी को आपको हल्का इस तरह से बारीक बारीक छिड़क देना है। तो आपको इस तरह ये करने के बाद
इसको अच्छे से फेंट लेना है। जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वो अच्छे से इसको थोड़ा सा फूलने के लिए ओके कर देगा। तो इसको फेंटने के बाद आप इसको 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। इतने में जो हमारा तेल है वो गर्म हो जाएगा, जिसमें कि हम अपने वड़े हैं जो हम वड़े तलेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है। तो इस तरह से हम हाथों से छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर गोल गोल शेप जैसे भी आप देना चाहें। कई लोग आपने देखा हो डोनट स्टाइल में बनाते हैं, तो उसके लिए इतना कुछ ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली भी बना सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसी स्टाइल वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप हाथों से, जैसे पकोड़े वगैरह हम तलते हैं, तो इस तरह से छोटे छोटे साइजेस में हमें तेल में डालकर ये जो वड़े हैं इसको तल लेना है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। जब एकदम सुनहरे कलर के हो जाएं तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए, ये स्टाइल इस तरह से आपको पता लगेगा कि हमें थोड़ा सा, जैसे इसको आप डालेंगे और डालने के बाद एकदम से इसको आप मत छेड़िएगा। जब तक ये थोड़ा ब्राउन नहीं हो जाते, पक नहीं जाते, तब तक आप इसको ज़्यादा मत छेड़िएगा, कई बार टूट जाते हैं। तो इस तरह से एक टर्न में हमने इस तरह से निकाल दिए, ये जो आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से हमें बाकी का जो बचा हुआ हमारा बैटर है वड़े का, वो भी हमें डालकर धीरे धीरे फ्राई करके सभी को बाहर निकाल लेना है। और दैट्स इट, सांभर हमारा बिल्कुल तैयार है, वड़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं। बाकी इसका जो एक्स्ट्रा कोर्स है वो आप कुछ भी, अगर आप नारियल की चटनी बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। अदरवाइज ये खुद में ही दोनों बहुत एक दूसरे के लिए बहुत हैं, सांभर और वड़े। आप यकीन मानिएगा, आपका पेट भर जाएगा, पर आपकी जो आत्मा है वो कहेगी अभी और खाना है। इसको खाइए। सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ घर का हाइजीन मिलेगा आपको, घर का स्वाद मिलेगा, बच्चों को हाइजीन मिलेगा। तो इस तरह से सांभर वड़ी रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। बहुत ही डिलीशियस लगेगी तो हमें प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जायका विद सरोज जो पेज है हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, उसको भी फॉलो कीजिएगा और वहाँ भी अपना प्यार दिखाइएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।